हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 मई। 27 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनसुईया सेन गुप्ता बनी है। कांस फिल्म फेस्टिवल का 77वां संस्करण था और यह जो है फ्रांस कांस शहर में आयोजित किया गया था। अनसुईया सेन गुप्ता ने अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में फिल्म द शैमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। अनसुईया सेन गुप्ता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाने वाली कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली भारतीय बन गई है। अनसुईया सेन गुप्ता कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। उनके साथ ही चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए लॉ सिनेफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड प्राप्त हुआ है। ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट फिल्म का निर्देशन पायल कपाड़िया ने किया है और ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट बन गई है। साथ ही भारतीय फिल्मकार संतोष सिवन को पियरे एंजिक्सन एक्सीलेंस पुरस्कार मिला है और पियरे एंजिक्सन एक्सीलेंस पुरस्कार जो है यह पहली बार किसी एशियाई को मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में। कांस फिल्म फेस्टिवल की हम बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। इवेंट जो है 2024 का 14 से 25 मई को किया गया था फ्रांस के कांस शहर में और यह जो है 77वां संस्करण था। साथ ही अमेरिकी निर्देशक सीन बैकर की एनोरा ने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और जीता है। फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस से संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों हैं। प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल। मुद्रा है यूरो और यहाँ पे आप फ्रांस की लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में जो है खेला गया है और फाइनल मुकाबला सनराइजर हैदराबाद कोलकाता और नाइट राइडर्स के बीच जो है हुआ था। सनराइजर हैदराबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रनों का लक्ष्य रखा था और कोलकाता नाइट राइडर ने 114 रन का टारगेट जो है 10.3 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया था और कोलकाता नाइट राइडर्स इससे पहले 2012 और 2014 में भी आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। तो आईपीएल की हम बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग और 2024 में जो है इसका संस्करण था 17वां और आयोजन जो है 22 मार्च से 26 मार्च में किया गया था। मैचों की संख्या जो है 74 थी। प्रशासक कौन है? बीसीसीआई है और टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 350वां स्थान है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में ऑक्सफोर्ड आइकॉन इकोनॉमिक्स के द्वारा जो है जारी किया गया है। इस सूचकांक में 163 देशों के शहरों को शामिल किया गया था। ठीक है, और दिल्ली जो है 350वें स्थान पर सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर है और न्यूयॉर्क जो है पहले स्थान पर है, उसके बाद लंदन, उसके बाद सैन जोस, टोक्यो, पेरिस है। अन्य भारतीय शहरों की अगर हम बात करें, उनकी रैंकिंग है, बेंगलुरु की है 411, मुंबई की है 427, चेन्नई की 472, कोची की है 521, कोलकाता की 528। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ मेहता ने लॉन्च किया है। ये जो है पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो आसानी से विघटित होता है सूक्ष्मजीवों के द्वारा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे कि सूक्ष्मजीवों और बैक्टीरिया, कवक और कुछ अन्य पदार्थों के द्वारा जो है, यानी कि अन्य जीवों के द्वारा या तापमान या यूवी रेस के द्वारा जो है आदि के साथ वो आसानी से अपघटित हो जाती है। ठीक है, इसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पेन को नोट पेन के नाम दिया गया है और पेन में एक
पुनर्विनिर्माण निर्माणन कागज रिफिल और गैर विषैले स्याही की सुविधा है और इसमें धातु का उपयोग नहीं किया गया है। इस नवाचार का उद्योग जो है प्लास्टिक कचरे को कम करना है और प्रति वर्ष 50 अरब से अधिक बॉल पॉइंट पेन जो है फेंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया संभावित टीका जो है विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के द्वारा जो है मलेरिया का संभावित टीका विकसित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया संभावित टीका विकसित किया है। शोध का नेतृत्व जो है प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने किया है। किस देश ने शी जिनपिंग के दर्शन पर जो है आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन के आधार पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचार को शामिल किया गया है। चीन की बात आई है तो चीन की राजधानी है बीजिंग और आधिकारिक भाषा है मंदारिन और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, मुद्रा है रोमनिवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत की रुपे रुपे सेवा लॉन्च की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव में लॉन्च की जाएगी रुपे सेवा। मालदीव में जल्द ही जो है इंडिया का रुपे कार्ड लॉन्च किया जाएगा। रुपे कार्ड के लॉन्च के बाद भारत में से जो मालदीव जाने वाले नागरिकों को आसानी हो जाएगी। मालदीव की बात आई है तो मालदीव जो है दक्षिण एशिया के हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और राजधानी माले है और राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजो और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे आप मालदीव्स का लोकेशन देख सकते हैं और ये हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीरंदाज वर्ल्ड कप के स्टेज 2 में आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साउथ कोरिया के एचिओन में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। विमेन्स फाइनल में ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय टुकड़ी ने तुर्की की टीम को हराया है। प्रथम स्टेज में भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक उन्होंने हासिल किए हैं। भारत ने पहले चरण में ही जो है मेडल टैली में अपना पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक एस यूएसएस हॉर्डर का मलबा जो है 80 सालों बाद कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी में मिला है। यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 29 अगस्त 1984 दुश्मनों के हमले में डूब गई थी और इसे जो है ढूंढ लिया गया है इसके मलबे को और इस पर 79 क्रू सदस्य सवार थे जिनकी मौत हो गई थी। पनडुब्बी का मलबा जो है फिलीपींस के द्वीप लुजोन से 3000 फीट नीचे मिला है। यह जो है अमेरिका की वही सबमरीन थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा जापानी युद्धपोतों को डुबाया था और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था और यह दूरी राष्ट्रों जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान, मित्र राष्ट्रों जैसे कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन के बीच लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो यह जो है खोजा गया मलबा है। ठीक है, और अभी तक जो है 6 मलबे जो है पनडुब्बियों के खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉस श्वाब किस वर्ष तक विश्व और यानी कि आर्थिक मंच की कार्यकारी भूमिका से हट जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। विश्व आर्थिक मंच ने घोषणा की है कि क्लॉस श्वाब जनवरी 2025 तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका से यानी कि संन्यास लेंगे और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। उन्होंने
71 में संगठन की स्थापना के बाद से डब्ल्यूईएफ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। विश्व आर्थिक मंच की बात आई है तो यह एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड जेनी अर्पन बैग को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। आपदा जोखिम निम्नीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसने अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल किशोर ने। भारतीय अमेरिकी जया वडिका को सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनका संबंध भारत के किस स्थान से है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से है। किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। किस संस्था के अनुसार विश्व के आधे रेजलैंड रेंजेंट नष्ट हो गए हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनसीसीडी रिपोर्ट के अनुसार। किस देश ने भारतीय राजनीतिक मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मई को। जस्टिस आर महादेवन ने किस हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास हाईकोर्ट में। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम कंप्लीट करेंगे भारत के प्रमुख नेशनल पार्क्स को। तो भारत के जो है 106 नेशनल पार्क्स हैं, जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। तो डेली जो है हमने 20-20 करके देखा। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं भारत के प्रमुख नेशनल पार्क्स को, ठीक है। तो ग्युंडी नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में स्थित है, जिसको 1976 में स्थापित किया गया था। और मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है, 1980 में जो है स्थापित किया गया था। बीसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है, 2007 में स्थापित किया गया था। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है, 2007 में स्थापित किया गया था। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, इसको स्थापित किया गया था 1977 में। और गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिसको 1989 में स्थापित किया गया था। गोविंद पशु विहार जो है उत्तराखंड में स्थित है, 1990 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, 1936 में इसे स्थापित किया गया था। नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, 1982 में स्थापित किया गया था। 1983 में राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है स्थापित किया गया था। और 1982 में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। और गोरुमरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था 1992 में। साथ ही बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में 1992 में स्थापित किया गया था। न्यूरो वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में 1986 को स्थापित किया गया था। सिंगलीला नेशनल पार्क को पश्चिम बंगाल में 1986 को स्थापित किया गया था। साथ ही 2014 में जलदापरा नेशनल पार्क को 2014 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, 1984 में स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, 1983 में इसको स्थापित किया गया था। और मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है अंडमान और निकोबार में, 1987 में इसको स्थापित किया गया था। माउंट हैरियट नेशनल पार्क है अंडमान और निकोबार में, 1987 में इसको स्थापित किया गया था। और यानी कि नॉर्थ बटन आयरलैंड नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, इसको जो है 1987 में स्थापित किया गया था। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है अंडमान और निकोबार में, 1996 में स्थापित किया गया था। सैडलैंड यानी कि सैडल पीक नेशनल पार्क है अंडमान और निकोबार में, इसको जो है 1987 में स्थापित किया गया था। साउथ बटन आयरलैंड नेशनल पार्क है
अंडमान और निकोबार में इसको जो है 1987 में स्थापित किया गया था। कैंपबेल बे नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, इसको जो है 1992 में स्थापित किया गया था। गलाथिया नेशनल पार्क है अंडमान और निकोबार में, इसको जो है 1992 में स्थापित किया गया था। तो ये थे 100 टोटल 106 जो है नेशनल पार्क्स की लिस्ट। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है करंट अफेयर को, उसमें मैंने बताया है नेशनल पार्क्स के बारे में। ठीक है, तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और आज का सेशन कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।